आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। जहां एक तरफ भारत की तरफ से 60 डेलीगेशंस विदेशों में जाकर एक संदेश एकता का पहुंचाकर वापस लौट चुके हैं, वहीं भारत को कॉपी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ डेलीगेशंस को विदेशों में भेजा गया है अपना संदेश देने के लिए। क्या संदेश है वो आज तक कोई नहीं जान पा रहा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो पाकिस्तान शुरुआत से ही गीदड़ भपकी देते आ रहा है, आज फिर एक बार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने धमकी दी है। धमकी क्या है बता दें, वही पुराने राग अलाप रहे हैं बिलावल भुट्टो। सिंधु जल समझौते को लेकर उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत हमें परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहा है। क्या कहा उन्होंने, सबसे पहले वो आपको बता दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनका बहुत ही ज्यादा धमकी भरा लहजा था। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा की है कि हमारी जल आपूर्ति को काटना युद्ध की कार्रवाई होगी। हम इसे राष्ट्रवाद के तौर पर नहीं कह रहे, हम मजे में ये बातें नहीं कह रहे, ये हमारे लिए अस्तित्व का संकट है। धरती पर कोई भी देश, चाहे उसका आकार, उसकी ताकत या उसकी क्षमता कुछ भी हो, अपने अस्तित्व और अपने पानी के लिए लड़ेगा। संधि को लेकर इन्होंने लगातार इस तरीके से आक्रामक रूप अपनाए और फिर एक बार उन्होंने ये धमकी दी है। केशव, लगातार गीदड़ भपकियां दी जा रही है, लगातार इस तरीके के बयानबाजी दी जा रही है। फिर एक बार परमाणु युद्ध का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया है, फिर एक बार उन्होंने कहा है कि युद्ध करेंगे। कितना गीदड़ भपकी देगा पाकिस्तान, सुधर ही नहीं रहा। उसके तर्कस में और कोई तीर हो तब तो वो कुछ दूसरा चीज करे। उसके पास गीदड़ भपकी के अलावा कुछ नहीं रह गया। हाँ, एक और चीज रह गया उसके पास, वो है आतंकवाद फैलाना। आतंकवाद परस्त देश है, वो एक ही चीज है उनके पास, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इसी को कहते हैं, जो आतंकवाद को अपनी कह सकते हैं कि सरकार की नीति के तौर पे इस्तेमाल करता हो। उस देश से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, दुर्भाग्य क्या है पाकिस्तान का, उस आर्मी ने, उस कोर्ट्स ने जिसने बिलावल भुट्टो के नाना को सरेआम फांसी चढ़वा दिया था, उसको सहदी कोर्ट ने यानी उसको वैलिडेट किया था। जिस बिलावल भुट्टो की मां को इस मुशर्रफ ने आतंकवादी या कह सकते हैं सरेआम उसकी लिंचिंग करवा दी, उसको गोलियों से छलनी करवा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री रह चुकी थी, उसको जेल भेजा, देश निकाला दिया। जी, बेनजीर भुट्टो को क्या कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। उस बिलावल भुट्टो के बाबू यानी कि आसिफ अली जरदारी जो राष्ट्रपति है, उसको जेल भेजा और क्या कुछ नहीं किया देश की आवाम के लिए। उस पाकिस्तान आर्मी को खुश करने के लिए ये बिलावल भुट्टो भारत को धमकी दे रहा है। उस भारत को धमकी दे रहा है जो भारत पूरी दुनिया में अपनी वसुधैव कुटुंबकम की नीति के लिए जाना जाता है। उस भारत को पानी पे धमकी दे रहा है जो 4 जंगों के बाद भी एक बार भी सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया, उस पर कोई आंच नहीं आने दी। ये जानते हुए कि पाकिस्तान की हैसियत औकात नहीं है कि 10% पानी से ज़्यादा उसको स्टोर कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान की नीति क्या रही है श्रावणी, अगर मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान ने 10% पानी, जो भारत 80% पानी उसको देता है अपने हिस्से का, उसको स्टोर तक नहीं कर पाया आज तक। उसको एक डैम बनाने की औकात नहीं है, जो डैम बनाए उसको स्टोर करे, पानी को दूसरे राज्यों में पहुंचाए ताकि वहाँ पे खेती किसानी और बेहतर हो सके, पानी पीने की समस्या वो खत्म हो सके। वो पानी समुद्र में जा रहा है, भारत ने लगातार कहा है। लेकिन जब भारत जाता है उसको डैम बनाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट करता है, तो उस पे जाके ऑब्जेक्शन लगा देता है। क्योंकि चूंकि आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में करार में ये है कि दोनों पक्षों को आपसी सहमति से कुछ करना है। तो भारत जब भी कुछ प्रस्ताव देता है या कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करने जाता है, पाकिस्तान उस पर डिनाइल मोड में चला जाता है। जब डिनाइल में जाता है कोई देश, तो समझिए ठंडे बस्ते में वो मामला चला जाता है। तो जब भी इस टर्म्स एंड कंडीशन पे किसी विवाद पे एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की बात हुई थी, तो न्यूट्रल ऑब्जर्वर ने जब रिपोर्ट दिया तो तब जाके कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पाकिस्तान ने इसको कोर्ट में ले गया, वहां से भी उसको झटके मिले, यानी कि लगातार झटके मिलते रहे। लेकिन जब भारत कह सकते हैं कि सब्र का जो पैमाना था लबरेज हो गया, पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया था, तब जाकर के भारत ने इस सिंधु जल समझौते को एक तरीके से रद्द किया है। रद्द करने नहीं कह सकते, लेकिन सस्पेंड किया है। वो भारत जो कह सकता है 48 में, तो खैर ये संधि नहीं थी, 48 का युद्ध हुआ, 65 ये नहीं, समझौते के बाद 65 की जंग हुई, 71 हुई, 99 हुई, उसके बाद बेमिसाल हमले देश में हुए। हमने खून कह सकते हैं कि इस नदी के लिए अपना खून दिया है, यानी कि भारत में खून बहते लेकिन पाकिस्तान पानी लेता रहा, नहीं रोका गया। हाँ, नहीं रोका गया। लेकिन कब तक भारत जैसा बड़ा देश, यानी कह सकते हैं हाथी को बार बार
तमाचा मारोगे और वो हाथी का आपको कुछ नहीं कहेगा, हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने शायद कह सकते भारत की जो शांति की नीति है, सोच है, उसको कमजोरी समझ लिया। जब उसको रद्द किया गया तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि इसकी काउंटर प्लान क्या है उनके पास। वही बिलावल कह रहे हैं कि इसमें हमारा या तो हमारा पानी बहेगा या तो उनका खून बहेगा। तो अब उसके पास क्या उपाय है? मैं जो कह रहा था कुछ दिन पहले कि जो उसका DGISPR का जो आतंकी प्रवक्ता है, यानी कि आतंकी डेजिग्नेटेड, जो ग्लोबल डेजिग्नेटेड आतंकी है, उसका बेटा है अहमद शरीफ चौधरी, वही कहता है कि यूनिवर्सिटी में प्रोपेगेंडा कैंपेन के तहत कि भारत ने अगर पानी रोकी तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। सांसें रोकने की कोशिश की थी, निर्दोष लोगों को मारने की। भारत ने जो किया है उसकी गूंज इतिहास में सुनाई देगी। अगर बिलावल भुट्टो ये मान चल रहे हैं कि परमाणु हमला करेंगे, तो मैं 2 चीज़ें और बता दूं, आज स्पष्ट ही कर दूं। पाकिस्तान के पास कह सकते हैं, आपके पास 4 बम हो सकते हैं, 20 बम हो सकते हैं छोटे छोटे, भारत के 2 बम काफ़ी हैं। तो भारत ने भी कुछ बचा के नहीं रखा है। अगर भारत ने मारा तो अगर पूरा पाकिस्तान साफ होगा। अगर आपने कुछ किया तो हमारे 1-2 शहर जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल क्लिंटन को कहा था कि परमाणु बम की धमकी दे रहा है तो देने दो। आज या परमाणु हमला होगा या पाकिस्तान नहीं रहेगा। हमारे 2 शहर जाएंगे, पूरा पाकिस्तान नहीं रहेगा। और केशव, इसीलिए कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि परमाणु ब्लैकमेल से हम डरने वाले नहीं है। उन्होंने भी साफ संदेश यही दिया था। और इसके साथ ही क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई ऐसे हमले किए कि उसके बावजूद भी अब तक भारत ने एक बार भी पानी नहीं रोका, लेकिन अब रोका है क्योंकि ये भारत का संदेश है पाकिस्तान के लिए, सुधर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि अब बस हो चुका है। अब भारत आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपने देखिए ना, जो बात कह रहे हैं परमाणु बम की धमकी दे रहा है। हनीफ अब्बासी जो रेलवे मिनिस्टर है, उसने परमाणु बम की धमकी दी कि हम सभ्य बारात के लिए नहीं सजा के रखे हैं। उससे पहले शेख रशीद जो था, मतलब रसिया कह ले उसको, मतलब अय्यासी का अड्डा था वो अकेला जो मतलब अविवाहित था, वो कैसा रसिया था, वो सिगार पी के भारत को धमकी देता था। अब बिलावल भुट्टो उसमें जुड़ गए हैं। उनको बता दें कि जब परमाणु बम की धमकी देते हो तो ये बात भूल जाते हो क्या कि न मौलाना रहेगा न मुनीर रहेगा। जब परमाणु बम की धमकी देगा तो न रायविंड रहेगा न पाकिस्तान के इस्लामाबाद रहेगा। तो सारा खत्म हो जाएगा, यानी कि मुनीर बच जाएगा क्या? जब परमाणु बम की धमकी दोगे तो तुम भी नहीं रहोगे, मौलाना खत्म हो जाएगा, पूरी पाकिस्तान खत्म हो जाएगी। और हमेशा के लिए आज जापान खड़ा है ना अपने पैर पे। भारत में उतनी ताकत है कि परमाणु हमले को भी झेल सकता है और अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान नाम का ये जो आतंक है, आतंकवादी है, वो कभी नहीं रहेगा। बिल्कुल केशव, और इसके साथ ही आप एक हास्य वाली बात है ये है कि बिलावल भुट्टो ने पहले तो धमकी दे दी, उसके बाद वो समझौते की बात पर आ जाता है कि भाई हम समझौते के लिए तैयार है, भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत अगर हमारे पानी रोकेगा तो हमको हमला करना ही पड़ेगा। साथ ही बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि क्योंकि सिंधु जल संधि भारत ने रोका तो हमने शिमला समझौता तोड़ दिया है। तो ऐसे में एक बैलेंस करने की बात करें, मतलब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आप धमकी तो दे रहे हो लेकिन डर आपके शक्ल पे, आपके चेहरे पे, आपके शब्दों में नजर आ रहा है। डर है पाकिस्तान के टूट की। ये जल जो है ना, जल पाकिस्तान में क्या आग लगाने वाला है, उसकी आपने वीडियो किया था। आपने बताया था कैसे कि सिंध में किस तरीके से हिंसा भड़की थी और पाकिस्तान मतलब सिंध प्रांत के गृह मंत्री के घर में आग लगा दी गई थी। मैं फिर से दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को याद दिलाता चलूं कि कोई आम हिंसा नहीं थी। कहने को कि पानी की लड़ाई थी, नहीं, पानी की लड़ाई तब शुरू हुई है जब पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी को सिंध से मोड़ करके पंजाब के इलाकों में ले जाना चाहता है। वो पंजाब जो पाकिस्तान का 80% आबादी है, वो पंजाब जहाँ 80% पानी जाता है, वो पंजाब जहाँ सारी मशीनरी, आर्मी, सब जगह पंजाबियों का कब्जा है, वो पंजाब जो सिंधियों, मुहाजिरों, बलूचियों और पख्तूनों किसी को नहीं देखना चाहता, वो पानी उधर मोड़ा जा रहा है। उसी मोड़ने की वजह से, यानी कि सिंधु के पानी को मोड़ने की वजह से ये हिंसा भड़की थी। हिंसा तब इंटेंसिफाई हुई जब उन्हें पता चला कि भारत ने सिंधु जल का जो कह सकते हैं समझौता था उसको रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो पानी नहीं आएगा। तो कह सकते हैं उसकी इंटेंसिटी युद्ध विरोध की बढ़ गई, प्रदर्शन बढ़ गए, प्रदर्शन हिंसक हो गए। ये तो एक प्रदर्शन था। अब पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन होने वाले हैं, होंगे। ये बात NMF न्यूज़ के माध्यम से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, होंगे, आप देखते रहिएगा। दूसरी बात कि जो धमकी दे रहे हैं ना, उसी की वजह से दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंसा की आग भड़कने वाली है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता ये महसूस कर चुके हैं कि पाकिस्तान पर संकट की ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आतंकवाद को पनाह ऐसे ही पाकिस्तान देता रहा तो इससे भी बुरा अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।